इस वक्त जी पंजाब हुकूमत ने प्लान किया है कि वो 5 लाख से लेके तकरीबन 3 करोड़ तक आपको बगैर सूद के कर्जा देने जा रहे हैं। उसकी डिटेल्स क्या हैं मैं वो सारी आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें कोई भी कर्जा हम नहीं दे रहे और ना आप हमारे नंबर पर रब्ता कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने डिटेल वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो लोग हमसे रब्ता करके तो उसकी ना यानी कि वो चाहते हैं कि कैसे अप्लाई करें। हालांकि सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर हो जाएंगी वीडियो में भी, और जो जो वेबसाइट्स हैं, जो जो सारी चीज़ें वो आपके साथ हम आपके सामने रखेंगे। आप जाके खुद विजिट करें, खुद अप्लाई करें। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये इनिशिएटिव है, ना कि प्रॉपर्टी हेल्प का। हम सिर्फ आप तक एक सोर्स हैं, एक ज़रिया है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी स्कीम्स होती हैं कि गवर्नमेंट लॉन्च कर देती है लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन सी स्कीम चल रही है और क्या उसमें आपके लिए फ़ायदा हो सकता है और क्या उसमें आपके लिए बेनिफिट है। तो इसमें आपको जो स्कीम अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ़र की गई है, 5 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक आप यहाँ पे कर्जा हासिल करके कोई भी अपना कारोबार स्टार्टअप भी ले सकते हैं। और ऑलरेडी अगर आपको कारोबार कर रहे हैं तो उसको भी आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करके उसको बेहतर कर सकते हैं। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले जो पोर्शन है वो है, उसमें आपको जो कर्जा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से 5 से 10 लाख रुपए का। उसमें मैक्सिमम लिमिट 10 लाख रुपए की, और उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। इसके लिए आप वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। आसान कारोबार प्रोग्राम के नाम से ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है पंजाब गवर्नमेंट ने। आप इसकी वेबसाइट जाके विज़िट करें, वहाँ पे आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो और आपका टाइम बचे। डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए जो रिक्वायर्ड है, जिसमें 5 और 10 लाख तक आप इसमें कर्जा हासिल कर सकते हैं बगैर सूद के, बगैर इंटरेस्ट के। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा यानी कि रुपया अदा नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 लाख रुपए का कर्जा दिया तो आपने 5 लाख ही गवर्नमेंट को वापस करना है, ना कि 6 लाख या 7 लाख। तो 10 लाख तक अगर आप कर्जा हासिल करना चाहते हो, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें सबसे पहले तो आपके पास CNSE होना चाहिए। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि उसी CNSE से कनेक्ट हो। ये ना हो कि CNSE तो आपका है लेकिन आपके पास जो नंबर है वो आपके फादर के नेम पे है या भाई के नेम पे है या किसी और भी दोस्त के नाम पे है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोगों के पास नंबर चल रहे होते हैं, उनके दोस्तों के नाम भी होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नंबर है वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो, ID कार्ड आपका साथ अटैच होगा। और उसके साथ जो तीसरी चीज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने गवर्नमेंट को उसी वेबसाइट के ऊपर अपना बिज़नेस प्लान और बिज़नेस आइडिया भी शेयर करना है कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं। और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने 5 से 10 लाख जो आपको रकम चाहिए, जो अमाउंट चाहिए, उसके लिए आप अप्लाई करके तो वेट कर सकते हैं। अगर आपकी ये दरख्वास्त मंजूर होती है तो आपको ये बिल्कुल इसका जो यानी कि अमाउंट मिलेगी, और ये अमाउंट आपको कैश या ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं होगी। प्रॉपर आपके नाम का एक डेबिट कार्ड आपको मिलेगा और उसको आप यूटिलाइज़ कर सकेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आसान कारोबार स्कीम के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी दे दिया है। इस पर भी आप रब्ता करके अपनी डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपको यानी कि अगर वेबसाइट पे जाके चीज़ों की समझ नहीं आ रही, इसको आप नोट कर लें। जो हेल्पलाइन नंबर है आसान कारोबार स्कीम का वो 1786 है। और दूसरा जो मैंने आपको कहा था कि इसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, कि पहला जो पोर्शन है उसमें 5 से 10 लाख रुपए तक आपको कर्जा मिलेगा, और जो दूसरा पोर्शन है उसमें आप 10 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक गवर्नमेंट से बगैर सूद के, बगैर इंटरेस्ट के कर्जा हासिल कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें जो आपका जो बिज़नेस ऑलरेडी या तो आप कर रहे हैं या कोई बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल्स आपको लाजमी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो सॉर्ट ऑफ आप समझ लें कि बड़े अगर आपको अमाउंट चाहिए तो आप किसी, ज़ाहिर सी बात है, किसी फैक्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे या कोई कंस्ट्रक्शन का आप कारोबार कर रहे हैं तो उसमें लगा सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपको कोई यानी कि कोई इंडस्ट्री वाइज कोई अगर आपने कोई फैक्ट्री लगाई हुई है, डिफरेंट फैक्ट्रीज यानी कि मार्केट में चल रही होती हैं, हर किसी ने अपना अपना एक सेटअप लगाया होता है, उसमें कहीं उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसमें आप उस अपना बिज़नेस ग्रो करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अब डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब रकम बड़ी हो गई है 10 लाख से लेकर 3 करोड़ तक की। तो आपके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगेन वही चीज़, CNSE आपका होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, आपके पास कंपनी का NTN नंबर होना चाहिए। NTN नंबर से मुराद है कि नेशनल टैक्स नंबर आपका होना चाहिए। आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो, FPR से रजिस्टर्ड हो, SCCP से भी रजिस्टर्ड है। सबसे अच्छी बात है क्योंकि पाकिस्तान का सबसे मोतबर इदारा है जहाँ से कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं। तीसरे नंबर पे आपने बिज़नेस प्लान उनको देना। अगर ऑलरेडी आपका कारोबार चल रहा है और उसको आप यानी कि एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसका प्रॉपर एक प्लान देंगे कि आप किस तरीके से उसको बढ़ाएंगे और उसमें किस तरह पैसा इन्वेस्ट करेंगे, किस तरह उसका ROI आएगा, और किस तरह आप उसकी, क्योंकि असल में गवर्नमेंट का मकसद है कि आप जो प्लान दे रहे हैं, जो चीज़ शेयर कर रहे हैं, वो बेनिफिशियल भी है या नहीं। ये ना गवर्नमेंट से पैसा लेके आपको ऐसा कारोबार शुरू करें, वो खुदा ना खास्ता फ्लॉप हो जाए, नाकाम हो जाए, तो वो गवर्नमेंट भी परेशान हो जाएगी, पता नहीं बंदा पैसे वापस करेगा या नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जो बिज़नेस प्लान आपने देना है वो
समझ आने वाला हो, कि वो अंडरस्टैंडेबल हो और उसको प्लान को देख के आइडिया हो, पता चले कि वाकई ये कारोबार आगे जाके फ़ायदा देगा और ये बंदा जो पैसे ले रहा है गवर्नमेंट से वो वापस भी करेगा। चौथे नंबर पे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है जी, आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर ऑलरेडी आपको कारोबार कर रहे हैं और उसमें आपका जो कैश फ्लो है, आपकी पेमेंट्स आ रही हैं, पेमेंट्स जा रही हैं, वो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ जो अगली चीज़ है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बैंक स्टेटमेंट आपकी अगर स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी, यानी कि एक अच्छा बैलेंस आपके पास पड़ा भी होगा, यानी कि आपके एक्सपेंसेस, आपके प्रॉफिट सारे उसमें अच्छे से कैलकुलेट हो रहे हैं, अच्छे से मैनेज हो रहे हैं, तो आपको ये अमाउंट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर आपके पास बैंक में पड़ा ही कुछ नहीं है, या जितना पैसा आ रहा है उतना आपका लग भी रहा है और आप सिर्फ उसको ब्रेक इवन पे चीज़ें चला रहे हैं, ब्रेक इवन से हट के सिर्फ थोड़ा बहुत प्रॉफिट उसमें से अर्न कर रहे हैं, तो फिर मुश्किल है कि आपको ये पेमेंट मिले। आपके पास एक अच्छा बैलेंस भी होना चाहिए और आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं उनको उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी जो पाँचवीं चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपके जो बिज़नेस की कारोबार की लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे हैं और आप किसी ऐसी जगह रेस्टोरेंट ओपन कर लेते हैं जहाँ पे यानी कि फुटफॉल ही नहीं है, जहाँ पे लोगों का आना जाना नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है वो कभी भी नहीं चलेगा, वो कभी भी ग्रो नहीं करेगा। तो लोकेशन आपने ऐसी चूज़ करनी है कि जिस तरह का भी कारोबार का या प्लान या बिज़नेस मॉडल आप दे रहे हैं, डिटेल्स जो शेयर कर रहे हैं वेबसाइट पे जाके गवर्नमेंट के साथ, वो यानी कि फ़िज़िबल होनी चाहिए। यानी कि उसको स्टडी करने के बाद जो उनके जो भी नुमाइंदे गवर्नमेंट ने अलाइन किए हुए हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये वाक़ई ये कारोबार जो भी करना चाह रहे हैं, जिस कारोबार में पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो उसका बेनिफिट ज़रूर होगा, ना कि उल्टा नुकसान होगा। तो ये मेजर चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। नंबर 1 पे जो डिटेल्स थी 5 से 10 लाख, वो तो इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है, तो उसके लिए कोई इतना हेक्टिक उन्होंने ये चीज़ें नहीं रखी। लेकिन अगर आप रकम बड़ी लेते हैं 10 लाख से लेके 3 करोड़ तक, तो फिर आपको आईडी कार्ड के अलावा कंपनी एनटीएन होना चाहिए, बिज़नेस प्लान आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए और लोकेशन भी मैटर करती है। सारी चीज़ें आपकी अच्छी, बेहतरीन और फिजिबल होंगी, तो फिर आपको अच्छी अमाउंट गवर्नमेंट से मिल सकती है। तो ये एक डिटेल वीडियो थी इस हवाले से, अपना आसान कारोबार प्रोग्राम के हवाले से। मज़ीद हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं उन पे हम स्टडी करके डिस्कस करें और आपके साथ आप तक पहुँचाएँ कि क्या क्या इस वक्त स्कीम्स हैं, क्या क्या प्लान्स हैं। रियल एस्टेट से रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स लॉन्च की है, जिसमें प्लॉट्स भी दिए जा रहे हैं, जिसमें अगर आपके पास प्लॉट है तो उस पर आपको कर्जा भी दिया जा रहा है। तो मल्टीपल चीज़ें उस पर भी हमारी वर्किंग और R&D चल रही है। जैसे वो कंप्लीट होगी इंशाल्लाह उसकी डिटेल भी आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे।